तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा खतरा है वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है। और सबसे डरावनी बात, तुम उसे सुरक्षा समझते हो। अभी तुम सोच रहे हो मैं तो सेफ खेल रहा हूं। यहीं से खेल शुरू होता है। सच ये है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्होंने गलत रिस्क लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया ही नहीं। और अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल ये है तुम किस चीज से बच रहे हो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया रिस्क मत लो, पहले सिक्योर बनो, गलती मत करो, और तुमने मान लिया। तुमने नौकरी चुनी क्योंकि वो सेफ थी, तुमने सपने छोड़े क्योंकि वो नतीजा तय नहीं था, तुमने चुप रहना चुना क्योंकि सच बोलना रिस्की था। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक ट्रैप में फंस गया, एक ऐसा ट्रैप जहां सेफ दिखने वाली चीजें सबसे ज्यादा डेंजरस होती हैं। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। एक तरफ तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, दूसरी तरफ तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है अभी नहीं, थोड़ा और वेट, कहीं सब चला गया तो। तुम खुद से कहते हो मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम वही चुनते हो जिसमें कम रिस्क हो। यहीं पर कंफ्यूजन पैदा होता है। अगर मैं डरपोक नहीं हूं तो मैं हर बार पीछे क्यों हट जाता हूं? अगर मैं केपेबल हूं तो मैं खुद को छोटा क्यों रखता हूं? और दिमाग जवाब नहीं देता, वो सिर्फ बहाना देता है। इस बुक की सबसे खतरनाक सच्चाई सुनो, तुम रिस्क अवॉइड नहीं कर रहे, तुम गलत रिस्क चूज कर रहे हो। हर बार जब तुम कुछ नहीं करते तब भी तुम रिस्क ले रहे होते हो। पछतावे में जिंदगी फंस जाने का जोखिम, अंदर की ताकत कभी इस्तेमाल ना हो पाने का जोखिम, जिंदा होते हुए भी नजरअंदाज हो जाने का जोखिम। लेकिन दिमाग इस रिस्क को दिखाता ही नहीं, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है। दर्द अभी नहीं होता, दर्द बाद में आता है। मान लो तुम्हें एक मौका मिला, थोड़ा अनिश्चित था, थोड़ा अनकंफर्टेबल था, तुमने कहा अभी नहीं। उस पल तुम्हें राहत मिली, हार्ट रेट नॉर्मल, दिमाग बोला अच्छा फैसला। लेकिन रात को जब सब शांत होता है, एक सवाल उठता है, अगर कर लिया होता तो? और अफसोस तुरंत नहीं, धीरे धीरे चढ़ता है। यही लूप है। अब सवाल यह है, यह लूप तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार चल चुका है? सबसे डेंजरस चीज क्या है जानते हो? सेम गलती का रिपीट होना और फिर भी खुद को इंटेलिजेंट समझना। हर बार तुम्हारा दिमाग कहता है इस बार रीजन वैलिड है, लेकिन पैटर्न वही रहता है। तुम कन्विंस हो जाते हो, तुम रैशनलाइज कर लेते हो और फिर खुद से झूठ बोलते हो। यहीं पर दिमाग खुद के खिलाफ खेलता है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि रिस्क से भागना भी एक रिस्क है, उस दिन तुम्हारी सोच हिलने लगेगी। एक्शन और रिएक्शन का एक सीधा साइकोलॉजिकल लिंक है। जो रिस्क तुम अवॉइड करते हो वो ही तुम्हें शेप करता है। तुम वही बनते हो जिससे तुम भागते हो। अब ध्यान से सुनो। पहला स्टेप, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगती है उसे लिखो, भागो मत। दूसरा स्टेप, खुद से पूछो मैं किस लॉस से ज्यादा डर रहा हूं, फेल होने से या ट्राई ना करने से? बस इतना ही। सबसे बड़ा रिस्क कभी रिस्क लेना नहीं था, सबसे बड़ा रिस्क हमेशा सेफ रहना था। अब आखिरी सवाल और ईमानदारी से जवाब देना, जो जिंदगी तुम जी रहे हो क्या वो तुम्हारी चॉइस है या तुम्हारे डर का रिजल्ट? एक बात ध्यान से सुनो, तुम जो सोचते हो कि तुम हो, असल में तुम वो नहीं हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे टैलेंट से नहीं बनती, तुम्हारे इंटेंशन से नहीं बनती। तुम्हारी पहचान बनती है उन रिस्क से जो तुमने अवॉइड किए। और ये सुनकर दिमाग अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। दिमाग का फेवरेट डायलॉग होता है मैं प्रैक्टिकल हूं, लेकिन प्रैक्टिकल होना अक्सर डर का सबसे साफ मास्क होता है। तुम कहते हो अभी टाइमिंग सही नहीं है, पहले एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा सेटल हो जाऊं। सुनने में मैच्योर लगता है, असल में ये डिले एडिक्शन है। दिमाग फ्यूचर को यूज करता है प्रेजेंट से बचने के लिए, और यहीं पर ट्रैप और गहरा हो जाता है। तुम्हारे अंदर दो आवाजें हैं। एक आवाज कहती है अगर नहीं किया तो हमेशा अफसोस रहेगा। दूसरी आवाज कहती है अगर कर लिया और फेल हो गए तो? और मजे की बात, दोनों सही लगती हैं। यहीं पर पैरालिसिस पैदा होती है। तुम मूव नहीं करते और नॉन एक्शन को डिसीजन समझ लेते हो, लेकिन नॉन एक्शन भी एक डिसीजन है। इस बुक की एक ब्रूटल सच्चाई सुनो, रिस्क कोई इवेंट नहीं है, रिस्क एक आइडेंटिटी है। तुम रोज तय करते हो कि तुम किस तरह का इंसान बन रहे हो। जो इंसान हर बार सेफ्टी चुनता है, उसका दिमाग धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। कॉन्फिडेंस कम होता है, टॉलरेंस कम होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट साइलेंटली गिरती है और किसी को पता भी नहीं चलता।
सोचो, एक इंसान है जो हर बार बोलना चाहता है लेकिन चुप रह जाता है। पहली बार डर, दूसरी बार आदत, तीसरी बार पहचान। अब लोग उसे क्वाइट पर्सन कहते हैं। असल में वो क्वाइट नहीं है, वो ट्रेंड है खुद को दबाने के लिए, और ये ट्रेनिंग उसने खुद ली है। दिमाग बोलता है अभी चुप रहना स्मार्ट है, लेकिन हर बार जब तुम चुप रहते हो तुम दिमाग को सिग्नल भेजते हो मैं मैटर नहीं करता। कुछ समय बाद दिमाग इस सिग्नल को ट्रूथ मान लेता है और फिर तुम खुद को कन्विंस करते हो कि तुम्हारी आवाज वीक है, जबकि सच ये है तुमने उसे यूज ही नहीं किया। जिस दिन तुमने ये पकड़ लिया कि डर हमेशा फ्यूचर में रहता है और एक्शन हमेशा प्रेजेंट में, उसी दिन शिफ्ट शुरू होता है। रिस्क लेने का मतलब हीरो बनना नहीं है। रिस्क लेने का मतलब है अपने दिमाग को यह सिखाना कि तुम खुद को छोड़ नहीं दोगे। अब सिर्फ 2 चीजें। पहला, हर दिन एक ऐसा काम जो तुम्हें थोड़ा नर्वस करे, थोड़ा ही। दूसरा, जब दिमाग बोले लोग क्या सोचेंगे, तो एक सवाल पूछो, अगर मैंने नहीं किया तो मैं खुद को क्या समझूंगा। बस। तुम्हें डर रिस्क से नहीं लगता, तुम्हें डर आइडेंटिटी टूटने से लगता है। लेकिन आइडेंटिटी वही टूटती है जो कभी बनी ही नहीं थी। अब अपने आप से पूछो, जो इंसान तुम आज हो, क्या वो तुम्हारे करेज का रिजल्ट है या तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज का। एक सच सुनो, तुम जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो वही चीज तुम्हें अंदर से कमजोर बना रही है। तुम सोचते हो तुम खुद को बचा रहे हो, असल में तुम खुद को स्लोली इरेज कर रहे हो, और दिमाग इसे मैच्योरिटी कहकर जस्टिफाई करता है। यहीं से सबसे खतरनाक इल्यूजन शुरू होता है। फॉल्स सेफ्टी का मतलब समझो, वो नौकरी जो तुम्हें पसंद नहीं लेकिन सैलरी टाइम पर आती है। वो रिश्ता जहां तुम खुद नहीं हो सकते लेकिन अकेलापन नहीं लगता। वो रूटीन जो प्रेडिक्टेबल है लेकिन डेड है। ये सब सेफ लगता है, लेकिन ये सेफ्टी नहीं है, ये बेहोशी है। तुम अवेक नहीं हो, तुम सुन्न हो, और सुन्न इंसान कभी खतरा महसूस नहीं करता, इसलिए कभी ग्रो भी नहीं करता। एक तरफ कंफर्ट है, दूसरी तरफ ट्रूथ। कंफर्ट कहता है जैसा चल रहा है चलने दो। ट्रूथ फुसफुसाता है तुम खुश नहीं हो। कंफर्ट लाउड है, ट्रूथ स्लो है, और क्योंकि ट्रूथ चिल्लाता नहीं तुम उसे इग्नोर कर देते हो, लेकिन वो जाता नहीं, वो अंदर जमा होता रहता है। ये बुक एक अनकंफर्टेबल बात कहती है, दिमाग पेन से नहीं मीनिंगलेस लाइफ से टूटता है। जब रिस्क नहीं होता तो एक्साइटमेंट नहीं होती, जब एक्साइटमेंट नहीं होती तो प्रेजेंस नहीं होती, और जब प्रेजेंस नहीं होती तो जिंदगी बस कैलेंडर बन जाती है। दिन कटते हैं, जिंदगी नहीं जी जाती। सोचो, तुम सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, शाम को थकान, रात को फोन, सब ठीक लगता है, लेकिन कभी कभी एक सवाल अचानक आ जाता है, क्या यही है? और तुम तुरंत इस सवाल को दबा देते हो, क्योंकि ये सवाल पूरी स्ट्रक्चर को हिला सकता है। यही डर है। दिमाग स्मार्ट है। जब भी ट्रूथ अनकंफर्टेबल होता है, दिमाग डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। स्क्रॉल, नॉइज, बिजी शेड्यूल, और तुम सोचते हो तुम प्रोडक्टिव हो, असल में तुम एस्केप कर रहे हो, रिस्क से नहीं, सच से। जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि कंफर्ट तुम्हारा दोस्त नहीं, तो चीजें बदलने लगती हैं। रिस्क लेने का मतलब सब छोड़ देना नहीं है। रिस्क लेने का मतलब है सुन्न रहना बंद करना, फीलिंग वापस लाना, डर भी, एक्साइटमेंट भी, क्योंकि जहां फीलिंग है वहीं जिंदगी है। अब ध्यान से। पहला, अपनी जिंदगी की एक ऐसी चीज पहचानो जो सेफ है लेकिन डेड फील होती है। दूसरा, उसमें एक छोटा सा रिस्क ऐड करो। छोटा, बस इतना कि हार्ट बीट तेज हो जाए। यही शुरुआत है। फॉल्स सेफ्टी तुम्हें मारती नहीं, वो तुम्हें धीरे धीरे गायब कर देती है, और किसी को पता भी नहीं चलता, तुम्हें भी नहीं। अब खुद से पूछो, जो कंफर्ट तुम बचा रहे हो, क्या वो सच में तुम्हें बचा रहा है या तुम्हें रोक रहा है? अब एक अनकंफर्टेबल सवाल सीधे सुनो, अगर आज सब कुछ छिन जाए तो तुम कौन रह जाओगे? सोचो। जॉब नहीं, लेबल नहीं, रूटीन नहीं, सिर्फ तुम। और अगर इस सवाल से तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगा तो इसका मतलब साफ है, तुमने अपनी आइडेंटिटी रिस्क पर नहीं, सिक्योरिटी पर बनाई है। यही सबसे बड़ा खतरा है। दिमाग तुम्हें एक आखिरी झूठ सिखाता है, जब सही समय आएगा तब मैं रिस्क लूंगा। लेकिन सच ये है, सही समय कभी नहीं आता। सही समय एक इल्यूजन है जो डर को रिस्पेक्टेबल बनाता है। तुम इंतजार नहीं कर रहे, तुम छुप रहे हो, और दिमाग इस छुपने को प्लानिंग का नाम दे देता है। अब इमेजिन करो, साल निकलते जा रहे हैं, तुम सेफ हो, स्टेबल हो, लेकिन हर साल के साथ तुम थोड़ा और क्वाइट हो जाते हो, थोड़ा और एडजस्ट,
थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज, और एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाते। ये ब्रेकडाउन लाउड नहीं होता, ये साइलेंट होता है, और साइलेंट टूटन सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। इस बुक की आखिरी और सबसे शार्प सच्चाई, तुम वही बनते हो जिसे बचाने के लिए तुम रिस्क नहीं लेते। अगर तुम कंफर्ट बचाते हो तो तुम एवरेज बनते हो। अगर तुम इमेज बचाते हो तो तुम फेक बनते हो। अगर तुम अप्रूवल बचाते हो तो तुम डिपेंडेंट बनते हो। और अगर तुम खुद को चुनते हो तो रिस्क अनअवॉइडेबल है। एक इंसान होता है जो हमेशा सोचता है मैं अभी रेडी नहीं हूं, और एक दिन वो बूढ़ा हो जाता है। उसके पास स्टोरीज नहीं होती, सिर्फ एक्सप्लेनेशंस होती हैं, और एक्सप्लेनेशंस कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देती, बस एक खालीपन छोड़ जाती है। यही एंड है रिस्क अवॉइड करने की। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि डर खत्म नहीं होगा, बस तुम बड़े हो जाओगे, उसी दिन तुम फ्री होने लगते हो। रिस्क लेने का मतलब डर का ना होना नहीं है। रिस्क लेने का मतलब है डर के बावजूद खुद से धोखा मत देना। अब एक बात पक्की कर लो, हर बार जब तुम डर के बावजूद एक छोटा एक्शन लेते हो, तुम अपने दिमाग को मैसेज भेजते हो मैं खुद पर भरोसा करता हूं, और यही भरोसा कॉन्फिडेंस बनता है। कॉन्फिडेंस सोच से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। अब आखिरी 3 कदम। पहला, अपनी जिंदगी का वो एक एरिया चुनो जहां तुम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हो। दूसरा, कोई बड़ा प्लान नहीं, सिर्फ एक बोल्ड स्टेप आज। तीसरा, रिजल्ट से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से मेजर करो। बस तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंफर्ट से नहीं, तुम्हारे करेज से बनेगी, और करेज का मतलब है रिस्क जो तुम्हें बदल दे। अब आखिरी सवाल, और इस बार भागना मत। जो इंसान तुम बनोगे 5 साल बाद, क्या वो तुम्हारे डर की जीत होगी या तुम्हारी हिम्मत की? अगर तुम्हें यह समरी लगी आई ओपनिंग, तो अभी एडन केयर को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि हर नई वीडियो तुम्हारे पास तुरंत आए। रिस्क लेने में देर मत करो, खुद को बदलने का पहला स्टेप आज ही लो। कमेंट में बताओ तुम किस रिस्क से डर रहे हो, और हम मिलकर उस डर को तोड़ेंगे।